बाबा जी ने कहा कि बैसाखी छोड़ो, तो बैसाखी को हम लोगों ने हटा दिया। ये हटाइए, ये पहले ये जो स्टिक लिए हटाइए, स्टिक नीचे रखो इसको। ये बैलेंस आ गया है पहले से। नहीं, पूरा बैलेंस आ गया, इतना नहीं आ गया। आप तो खड़े नहीं हो सकते थे इसे। हाँ, अभी आपने वनडे किया, एक दिवसीय अनुष्ठान किया, अभी टनाटन खड़े। मैं बहुत खुश हुई थी और खुशी के आंसू भी मेरे छलक गए थे जब मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि वो बिना बैसाखी के। कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, वे दिलों में बसती हैं। ऐसा ही है श्री करौली शंकर महादेव धाम, कानपुर की वह पवित्र भूमि जहां साक्षात भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा मां कामाख्या विराजमान है। ये वह बाबा मां का दरबार है जहां लोगों को अपने कष्टों और असाध्य रोगों की स्मृतियों से छुटकारा मिलता है। ये वह दरबार है जहां श्री करौली शंकर जी की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। ऐसे ही एक अनुभव को आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलू जी और उनका परिवार पटना के रहने वाले हैं। नीलू जी के पति पेशे से एडवोकेट हैं, जो पिछले 14 साल से स्पाइनल की समस्या से जूझ रहे थे। मेरा नाम नीलू सिंह है, पटना बिहार से। जी, मेरे पति को 13-14 साल हो गए। जब मैंने डॉक्टर लोग से दिखाया लगभग हर एक जगह, तो उन्होंने स्पाइनल की प्रॉब्लम बताई। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। बाथरूम तक जाने के लिए नीलू जी को उन्हें कंधे का सहारा देना पड़ता था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब ये चल नहीं पाएंगे। सालों इलाज चला, बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगे, लेकिन कोई आराम नहीं। बैसाखी के सहारे जिंदगी कट रही थी। साथ ही नीलू जी की आंखों में कैल्शियम की परत जम गई थी, जिससे उन्हें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता था। और बहुत डॉक्टरों का कहना था कि वो अब चल नहीं पाएंगे या बहुत जल्द ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगी। बहुत लोग बोले। पहले तो वो बेड पे थे, मैंने बाथरूम भी लेके हम खुद अपने कंधे पे जाते थे, इतनी प्रॉब्लम थी। लगभग सर मैंने पूरे डॉक्टर को दिखाया, एम्स, मैंने बहुत जगह गए। नीलू जी के बेटे को भी पढ़ाई में समस्या होती थी। उसे कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता था। गणित के कुछ अंकों के कारण गणित की समस्या हल करने में कठिनाई होती थी। पूरा परिवार अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। फिर नीलू जी के पति के दोस्त ने उन्हें श्री करौली शंकर महादेव धाम के बारे में बताया। फिर नीलू जी के पति अपने दोस्त के साथ 2022 में दरबार आए। दरबार आकर उन्होंने 9 हवन की प्रक्रिया के लिए दरबार से 9 हवन कीट प्राप्त किया। इससे उन्हें बहुत राहत मिली। हमारे हस्बैंड आए थे अपने दोस्त के साथ और वो 9 हवन का किट लेके गए थे, जो 1 मंथ में एक करनी थी। तो उस समय था कि घर में भी ये कर लेनी है। तो हम लोगों ने 9 मंथ में 9 हवन घर में लाइव करके बाबा जी को किया था। और जितने भी हम लोग को कष्ट हुए, दुख हुए या प्रॉब्लम्स आए हमारे घर में, फैमिली से या जो भी थी, हम लोग में झेलने की क्षमता बढ़ गई थी। फिर उनका पूरा परिवार 25 जुलाई 2025 को दरबार आए, बाबा मां के सामने अर्जी लगाई, संकल्प किया और 26 जुलाई 2025 को वनडे हवन की प्रक्रिया को पूरा किया। वनडे हवन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अद्भुत बदलाव आया, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। 14 साल से उनके पति खड़े तक नहीं हो सकते थे, लेकिन वनडे हवन की प्रक्रिया और गुरुदेव की चिकित्सा के बाद वह पूरी तरह से खड़े हो रहे हैं। बाबा माँ से एक अर्जी लगा देना जो चाहते हो। समझ गए? नहीं समझ में? समझ गए। हाँ। बाकी आप अंतर्यामी है। नहीं, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे दर्द। ये हटाइए, ये पहले ये जो स्टिक लिए हटाइए, स्टिक नीचे रखो इसको। ये नीचे रखो। हाँ हाँ। इतना बैलेंस आ गया है पहले से। नहीं, पूरा बैलेंस आ गया, इतना नहीं आ गया। आप तो खड़े नहीं हो सकते थे इसे। हाँ। अभी आपने वनडे किया, एक दिवसीय अनुष्ठान किया, अभी टनाटन खड़े। रात में कुछ चल नहीं। आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे, गिर जाते तुरंत। 11 बजे रात में चल नहीं जा रहा था। तो वही कह रहा हूँ, ऊर्जा ही नहीं थी, आप गिर जाते। आप जरा बैठने की कोशिश करिए, बैठिए।
अब आप बैठिए, कोशिश करिए, देखिए कितना बैठते हैं। वो सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। भय नष्ट किया जाए, प्राण सारा भय नष्ट कर दिया जाए। देखिए बैठ गए, अब खड़े होइए। यही सब था। काफी डैमेज हो गया, काट दिया, शिव काट दिया, नया लगा दिया, शुद्ध नया लगा दिया, बैलेंस। लोग खड़े भी हो गए। कितना दिन हो गया ऐसे नहीं कर पाते थे अपने आप? 14 साल। 14 साल से नहीं कर पाते। आपने 14 साल बाद ये किया अपने आप। एक दिन का प्रक्रिया किया, वैदिक प्रक्रिया, एक दिन में इतना बड़ा परिवर्तन होता है, इतनी बड़ी ऊर्जा मिलती है आपको। सोचो, तो ऐसी स्मृतियां क्या करती हैं, आपको करने ही नहीं देती, क्योंकि उन्हें पता है कि इसने वैदिक प्रक्रिया की और हम नष्ट हुए, खत्म, और ये मस्त हुआ, वो नष्ट हुए और आप मस्त हुए। हाँ, तो इसलिए इसमें सोचना नहीं है, यही समझना है। देखो आपका चित्र ऐसे बना जा रहा था, पैर आपके ऐसे बने जा रहे थे, सोच में देखिए, ऐसे हो रहे थे, लहरा रहे थे। जी 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 है? क्योंकि पैर के नर्वस सिस्टम पूरा सूख रहा था, नर्व अंदर सब काली हो रही थी, साइटिका टाइप का जो है ना, एकदम तड़तड़ाता था। सब कुछ नष्ट हो गया, सब गंदगी गई। हाँ, सब बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा अच्छा। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, खुश रहिए। बाबा, मैं तो अभी जब से यहाँ आई हूँ, मेरे बहुत सारे कष्ट दूर हुए हैं। कल जो मैंने हवन किया था, ये मेरे हाथ नहीं उठते थे, वो अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं बैठ नहीं पाती थी, वो मैं बहुत देर तक कल बैठ गई पूरे दिन। अभी मैं 1.5 मंथ पहले दिल्ली एम्स से आई हूँ। मेरे एक आँख से बिल्कुल नहीं दिखता है, धुंधला है, और पटना के डॉक्टर ने मुझे रेफर कर दिया था, और एम्स गई तो वहाँ के डॉक्टर ने भी कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपके रेटिना पे कैल्शियम का परत जम गया है। लेकिन मैं जब कल 1 दिवसीय हवन की यहाँ पे, तो चश्मा न के बराबर पहनी, और आज भी बहुत कम ही पहनी, लेकिन अभी मुझे कुछ हल्का साफ दिख रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। स्मृतियां रहती हैं, चिपक गई तो फिर वही हाल है। पतिदेव को देखा था, 14 साल बाद ही इस तरह अपने आप उठे बैठे। जी, और तो स्मृतियां रहती हैं। डॉक्टर साहब तो लगे हैं। अभी आप केवल 1 दिन में वैदिक प्रक्रिया कीजिए, 1 दिन में सब परिवर्तन हो गया। रेटिना में जो इन्फेक्शन हो रहा था वो सब नष्ट हुआ। आंखों के सामने जाला जैसा आ जाता था, जी, है ना, ये आंसू आना धीरे धीरे बंद हो रहे थे, आंसू निकलने तक बंद हो रहे थे धीरे धीरे। अब सब अच्छा है, बढ़िया है। लेपन जरूर करना है सिर पे जी, और नाभि पे, ठीक है। नीलू जी की आंखों में जो कैल्शियम का परत जम गया था, वनडे हवन करने के बाद वह ठीक हो गया है। गुरुदेव ने उनके बेटे के पढ़ाई में अक्सर भूल जाने की स्मृतियों को नष्ट किया। नमस्ते गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो। वैसे मेरे को तो कोई कष्ट नहीं है, बस पढ़ाई से रिलेटेड है। हाँ, मतलब सोशल साइंस का एग्जाम था, हम पढ़े भी थे, सब चैप्टर अच्छे से पढ़े थे, जैसे भूल एग्जाम में गए भूल गए, ब्लैंक हो गए। लेकिन एक चीज था, मार्क्स तो अच्छा है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे उससे। कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, प्रहार हटा दीजिए गंदगी, उसको भुला देते, काम दो। इसको क्या हो रहा था, इसकी आंखें धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। महसूस किया कभी आप लोगों ने इस बात को? नहीं सर। माँ से पूछो। ये जैसे सो के उठता था तो मेरे को हल्का स्वेलिंग लगता था इसका। हाँ, लगता था सिकुड़ रही है आँख। हाँ, स्वेलिंग टाइप का हल्का फील होता था। इससे पूछो। मेरे को नहीं पता लगा था। नहीं पता लगा, लेकिन ये पता लगा कि टीचर से भय लगता था, टीचर से भय आता था और एग्जाम के समय से भूल जाते। हाँ, अब देखिए जो आप भूल गए सारा, अब सब याद है कि नहीं? दरबार ने आपको सब याद दिला दिया। देखिए जो सब भूल जाते थे, उससे रिलेटेड सब कुछ याद, सब कुछ याद है। दरबार ने जो भी आप भूले थे सब कुछ आपको याद दिला दिया, ठीक है।
जब भी घर में सब याद रहता था तुम्हें, घर से बाहर निकल के भूल जाते थे, ऐसी स्मृति थी। इसे घर में सब याद रहता था, जो जो पढ़ता था, घर से बाहर निकला और पढ़ाई वाली स्मृतियाँ इसकी घर में ही छूट जाती थी, ये ब्लैंक जाता था, ऐसा इसको हो जाता था। पढ़ते वक्त आंखों पे जोर उसको ज़्यादा देना पड़ता था, आंखों पे जोर इसको ज़्यादा पड़ता था पढ़ाई के समय। और इसकी जो सबसे गणित इसका जो विषय गड़बड़ है उसका नाम है गणित। इसका गणित बहुत गड़बड़ है, इसका गणित बहुत ही गड़बड़ है। कैसा गड़बड़ है बताएं? ऐसे कुछ नंबर हैं जो तुमको समझ में नहीं आते थे, तुम बताओगे कि हम बताएं? नहीं, आप ही बताइए। चलो हम बता दें, दिखाओ उसको। मैंने बोला ना, इन अंकों में आके आपको दिक्कत होती थी। मैथ में वो अंक लिखे हुए हैं जिनमें आकर के आपको दिक्कत होती थी, जल्दी से गणना नहीं कर पाते थे इन अंकों के साथ, इन अंकों के साथ जल्दी से कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे। यही 5 अंक हैं, 1 से लेके 5 तक। बाकी अंकों में कैलकुलेशन ठीक था, 6 से आगे तक। इसमें इसका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता था 1 से 5 में। कहीं पर भी 1 से लेके 5 अंक आते थे, उसका कैलकुलेशन इसका गड़बड़ हो जाता था। ऐसी स्मृति थी गणित में, इसीलिए गणित से इसको भय लगता था। हाँ, लगता था। चलिए आपका भय हटा देते हैं हम गणित से। आंखें बंद करो, दरबार आपका भय हटा दे, क्योंकि इसी के कारण आपको फार्मूले समझ में नहीं आते थे। आंखें बंद करो, प्रहार, बाहर निकाल, लाए जा, प्रहार। अब आप देखिए, गणित के बारे में सोचिए और ये देखिए, गणित को सोच करके गणित का विषय लेना है, पढ़ना है। अच्छा लग रहा है सोच के कि भय लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। अब आप गणित से प्रेम कर पाओगे, गणित को अच्छे से पढ़ोगे और खूब एंजॉय करोगे। ठीक है? खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आइए। इस प्रकार गुरुदेव की चिकित्सा और वनडे हवन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद पूरा परिवार अब ठीक हो चुका है। बाबा माँ और दरबार की कृपा से, पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से नीलू जी के पति सभी लोगों के बीच में खड़े हैं। दरबार ने इन्हें एक नई जिंदगी दी। बहुत आराम है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पैर में चोट लगी थी, बहुत भयंकर। अभी भी हल्की स्वेलिंग है, लेकिन हमको वो सब कोई ऐसा नहीं फील होता है कि दर्द है या जो भी। हम ज़्यादा देर फर्श पे नहीं बैठ पाते थे पालथी मार के। सो मैंने सुबह से लेके रात 11 बजे तक कल वनडे हवन की बिना खाए। आज तो बाबा जी से भी मिले थे हम लोग तीनों फैमिली, तो वहाँ पे मैं बहुत खुश हुई थी और खुशी के आंसू भी मेरे छलक गए थे जब मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि वो बिना बैसाखी के। तो बाबा जी ने कहा कि बैसाखी छोड़ो, तो बैसाखी को हम लोगों ने हटा दिया और वो खुद से फर्श पे बैठे और खुद से वो उठ गए। चेंजेस तो आई है शुरू से ही, जब से यहाँ आए हैं। हमारे अंदर मतलब दुख झेलने की क्षमता, कष्ट झेलने की क्षमता बहुत बढ़ गया है। कितना भी कठिनाइयाँ आती है हम लोग सहन कर लेते हैं। हम तो लोगों को भी बताते हैं जो कष्ट में। और फिलहाल भैया हम अभी शंकर सेना भी ज्वाइन किए हैं पटना के, तो अभी 2-3 अटेंड कर पाए। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जब पता चला तो हम लोगों ने ज्वाइन किया और हम लोग कुछ करना चाहते हैं दरबार के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने शंकर सेना ज्वाइन किया। यह घटना इस बात का प्रमाण है, जो कोई भी सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास से प्रार्थना, संकल्प और दरबार की वैदिक प्रक्रियाओं को पूरा करता है, उसके सभी कष्ट आजीवन के लिए नष्ट हो जाते हैं।